सो वेलकम यू ऑल। अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं कि आप जो मिस कर जाते हो 10-15 नंबर से कट ऑफ, उसके बारे में हम कर रहे थे। आपको मैं इसमें देखिए सिर्फ ऐसे नहीं कि लॉजिकल गैसिंग ट्रिक्स हैक्स पैक्स ये सब सिखा रहा हूँ, वो सब नहीं है। देखिए उससे नहीं होता, कितनी सारी वीडियोस हैं लॉजिकल गैसिंग की। उससे सिर्फ मैं आपको बता दूं कि ऐसे आपका हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। कुछ आपको जो बेसिक पता होना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिर आप रिलेट करना कि अच्छा आपको ये पता है या नहीं पता है। क्या आपको नहीं पता होना चाहिए मीन्स कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं टफ, जो नहीं पता होते किसी को, आपको भी नहीं पता तो आप फिर उसके पीछे भागोगे भी नहीं, ठीक है। आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड, लॉजिकली आपने ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है। और फोर्थ, आपने जो करंट है, अब जो हमें करंट पढ़ना है, अभी नहीं सितंबर से स्टार्ट करेंगे, आराम से 15 दिन में पूरा हो जाएगा। तो उसको कैसे कवर करना है, किस किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए 75 ये तो अपना कर लिया था हमने लास्ट वीडियो में, आप देख लेना। देखिए पीसा एक्ट, ये वो क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप फिर अपने ऊपर डाउट कर सकते हो कि आपने पॉलिटी में क्या चीज़ें सही पढ़ी हैं क्या नहीं पढ़ी हैं। पीसा एक्ट आपको पता होना चाहिए, इसमें मैं कोई लॉजिक वगैरह नहीं बता रहा हूँ फालतू का। ये बेसिक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, वो आपसे डायरेक्टली पूछेगा, ठीक है। पॉलिटी को तो आपसे वो बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिस वर्ल्ड से रिलेटेड था। तो इस बार हमें फिर से ये चीज़ तैयार करके जानी है कि भाई मिस वर्ल्ड कौन बनी है 2023 की, ठीक है, किस देश से आती है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है। इससे देखिए आपको पता चलेगा कि करंट में क्या पढ़ना है, प्लस क्या आपको छोड़ना है। अब इसको आप तो तैयार कर नहीं सकते, इसको आप सिर्फ लॉजिकल गैसिंग से ही निकाल सकते हो, और इसको आप बेसिक से। इस पर कोई ट्रिक व्रिक लगाने जाओगे तो वो बैकफायर करेगी आपको, ठीक है। 78 अगेन वो क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, फिर भी इसको हम जनरल समझ से भी निकाल सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा टारगेट नहीं है। एजुकेशन होगा, हंगर होगा, इक्वालिटी होगी, स्पेस रिसर्च देखना ओड वन आउट हो रहा है। तो आप या तो इसको जनरल समझ से निकाल दो, नहीं तो आपको क्या करना है, SDG 1 से लेके 17 तक अभी जाके अभी रिवाइज करके रख देना है, ठीक है। अभी रिवाइज कर लोगे तो आपको मेंस में भी काम आएगा, इसको यूज कर लेना कंक्लूजन में, ठीक है। कहीं कहीं आप इंट्रो में भी यूज कर सकते हो। तो ये वर्थ इट है, इसको आपको करना चाहिए। अगला है 79। अब देखिए इसने पूछा है कि रिवर बेसिन लार्जेस्ट रेस्पेक्ट टू एरिया, एरिया के हिसाब से किसका है। आप रिवर की लेंथ पता करके चले जाओगे, बेसिन तो शायद जनरली नहीं करते लोग, तो इसमें वो आपकी समझ देखना चाह रहा है, ठीक है। समझ कैसी, समझ क्या कि कौन सी रिवर कहाँ फ्लो करती है, आपको पता है। नर्मदा यहाँ से इधर इतना फ्लो करती है वेस्ट साइड पे। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों रिवर यहाँ फ्लो करती हैं, लगभग पैरेलल चलती हैं, रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं, ठीक है। पहली दोनों चीज़ आपने टिक मार दी। अब कावेरी, कावेरी देखिए यहाँ से निकलती है ताल कावेरी से और यहाँ तक जाती है, तो ये तो देखिए इतनी छोटी रिवर है, तो इसका तो बेसिन क्या ही होगा, तो इसको तो आप निकाल देना, ये तो बहुत छोटी है, ठीक है। नर्मदा ताप्ती महानदी, बस आपको पता होना चाहिए कि महानदी यहाँ कहीं फ्लो करती है, छत्तीसगढ़ वाले रीजन, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ठीक है। तो अब आप देखो कि अगर बेसिन नर्मदा का बड़ा होगा तो ताप्ती का भी होगा, तो ये दोनों इन्होंने साथ में ऑप्शन में दी हुई है, मतलब या तो ये दोनों सही होती हैं या फिर ये दोनों गलत है, दोनों गलत हो गई। कावेरी आपने निकाल ली, महानदी इज द आंसर, ठीक है। बस आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कौन सी कहाँ पे है, आप निकाल ले जाएंगे, ठीक है। 80, अब 80 में देखते हैं कि ट्री कौन सा डेंजरस है फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप एक बार आराम से सोचना कि कौन सा डेंजरस है इनमें से, ठीक है। मैं आपको बता देता, देखिए ये जो है ना, बनाना टी, बबूल, नीम, नीम तो हर किसी के यहाँ होता है, तो ये तो डेंजर हो ही नहीं सकता। बनाना का ये भी नहीं होगा। केले का डेंजर कैसे होगा, सबके यहाँ होता है, मीन्स सादर्न इंडिया में तो होता ही है, और जो पूजा में होती है उसमें भी यूज होता है, तो ये सेक्रेड माना जाता है, इसको भी नहीं। बबूल राजस्थान में होता है, अब जो रेगिस्तान में हो रहा है तो वो कैसे खतरा होगा। यूकेलिप्टस ही है, यूकेलिप्टस आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा तो देखिए ये क्या है ना, इसको लिप्टिस वगैरह भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि ये पानी बहुत लेता है, वाटर, तो इसको लेके हम इसलिए आए थे कि जैसे जहाँ पे फ्लडिंग है, सपोज यहाँ पे ये रिवर जाती है तो यहाँ पे आसपास फ्लड होती है, तो इस पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे ये वाला पेड़ हम लगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए आया था इसका मेन पर्पस, लेकिन हुआ क्या कि इससे इसकी लकड़ी काफ़ी अच्छी रेट में बिकती है, तो लोग इसको जहाँ पे वाटर कम था वहाँ भी लगाने लगे। तो जब वहाँ पे लगाएंगे तो वहाँ का पानी वो सोख लेगा, तो उसकी वजह से वाटर टेबल नीचे जाने लगा, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन होने लगा, तो इस वजह से इसको अब थोड़ा सा गलत माना जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, आप इसको एग्जाम्पल में भी यूज़ कर सकते हो मेंस में, ठीक है। 81,
देखिए ये वो क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको छोड़ देना है। क्यों? आप इसको चेस करने जाओगे भी तो वो कुछ और पूछ लेगा यहाँ से। आप पूरी क्रोनोलॉजी ऐसे याद नहीं रख सकते हो, नॉट पॉसिबल। तो इससे आपको डरना नहीं है, ये आपको सेलेक्ट होने से ये वाला क्वेश्चन नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं वो भी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कितनी भी पढ़ के चले जाए वहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा। तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि अगर 2 3 4 ये ऑप्शन है, उनमें से सिर्फ किसी एक में, या तो अब्दुल रज़ाक, दोनों नहीं, या फिर आमिर खुसरो, ये ऑप्शन में होते हैं, तो आप इनको प्रेफरेंस देना अगर आपको कुछ नहीं आता तो, ठीक है। गलत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही होने के चांस आपके ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाए और दोनों ऑप्शन में हो तो आपको क्या करना है, तब तो फिर खतरा है, दोनों को हटा देना है, ठीक है। अब बचा सी और डी। अब देखिए ये सी थोड़ा सा इसमें वैसे ही अलग सा लग रहा है, ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट करके नाम लिखा हुआ है पूरा, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, सीधे टिक मार दें। तो आपको या तो इस नज़र से देख सकते हो इसको, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आराम से, ये आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ऐसा वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए कुछ अमेंडमेंट है जो आपको याद रखने हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि वो पॉलिटी आपसे डायरेक्ट पूछेगा, इन आपसे उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको प्रॉपर अच्छे से पढ़ा हुआ, आपको बहुत कंफ्यूज करेगा अदरवाइज। तो आपको अमेंडमेंट कुछ ज़रूर करके जाने हैं, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेवेंथ है आपका, 42 है, 44th है, ये है, ठीक है। 52nd है, 52nd क्या है, दल बदल से रिलेटेड था। 69th है, ठीक है। 73 है, 74 है। 86th जिसमें 2002 में आया था, एजुकेशन का फंडामेंटल राइट बनाया था इन्होंने, ठीक है। 86th है, और 90, 91, 92, ये आपको तीनों ऐसे बाय हार्ट समझने हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। अगला आता है 97th कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। और अभी जो 100 से लेके 100, 101, 102, 103, 104 ये जो हुए हैं, इनको आपने कुछ भी करके याद करना है। उससे क्या होगा ना, वो आपसे मैच द फॉलोइंग करा के पूछ लेगा, बस इतना ही कर जाना, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर अमेंडमेंट से आएगा तो देखिए इसमें 69 पूछा हुआ है, 69 में खुद बोल रहा हूँ कि ये पूछेगा एनसीआर वाला, ठीक है। तो आपको जहां इंफॉर्मेशन चाहिए, जो पढ़ना है, वो भी मैं आपको गाइड करते चल रहा हूँ, आपको सच में हेल्प मिलेगी, ठीक है। स्टैटिक आपका ऐसे कवर होगा। अगला है 84, इसको इरेज कर लेते हैं। 84 में वो पूछ रहा है कि आर्सेनिक, नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेशन कहाँ पे है ज़्यादा। तो आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, ये जो रिवर गंगा है अपनी, यहाँ पे कंटेमिनेशन की इशू आ रहे हैं, ठीक है। तो गंगा कहाँ फ्लो करती है, इधर बांग्लादेश के रीजन में जाके गिरती है। तो पाकिस्तान नहीं होगा, भूटान नहीं होगा, श्रीलंका नहीं होगा, बांग्लादेश इज द ऑप्शन। तो क्योंकि गंगा अगर यहाँ पे कंटेमिनेटेड है, आर्सेनिक है उसमें, तो आर्सेनिक यहाँ भी है, ठीक है। तो बस आपको एक जनरल समझ से याद रखना है, वैसे काफ़ी फेमस है, न्यूज़ में रहता है टॉपिक, ठीक है। अगला है 85th, वो पूछ रहा है कि WHO ने अपना कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक सेंटर बनाया है, कहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब देखिए उसने एक तो लंका की साइड दी है, एक जोहानसबर्ग की दी है, और 2 इंडिया की दी है। तो आपको इससे कुछ हिंट मिल रहा है, वो आपको ड्रैग करके इंडिया पे लेके आना चाह रहा है कि भाई आपको इन सबको निकालो, इंडिया पे आओ, क्योंकि इंडिया की वो एक साइड देता है, अदरवाइज दोनों साइड दिए, मतलब दोनों में से कोई एक है इंडिया की, बाहर वाली सब आउट हो गई। अब आपको हिंट कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है अभी। हरिद्वार और जामनगर में से आप कंफ्यूज हो, तो उसने आपको नाम कंफ्यूज करने के लिए ना, देखिए जे से, ये भी जे से, ये जो से, तो वो जे में आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। हरिद्वार नहीं होगा इसका, जामनगर ही आंसर है, ये हिंट है। जोहानसबर्ग, जाफना, जामनगर की आप इससे रिलेट करके लगा पाए, ये वो हिंट देता है, आपको इनको पकड़ना है, ठीक है। अगला 86th। अब देखिए 86th कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप देखिए, मैं इसको हिंदी में पढ़ लेता हूँ एक बार, सारे ऑप्शन पढ़ना, मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करता, थर्ड ऑप्शन पढ़ता हूँ सबसे पहले। विश्व व्यापार संगठन WTO ने कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। बोल रहा है कि इनडायरेक्ट पे ये रोक लगाते हैं और डायरेक्ट को अलाउ करते हैं। समझ में आई बात? अगले में क्या बोल रहा है कि भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडी अप्रत्यक्ष श्रेणी में है। तो बोल रहा है कि इंडिया में जो है वो सारी इनडायरेक्ट की श्रेणी में है। इसमें बोला है कि इनडायरेक्ट को डिसअलाउ करते हैं। अब देखिए इंडिया भी तो WTO का
पार्टनर है, मीन साइन किया हुआ है ट्रीटी। तो ये तीनों तीन और चार कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब 3 और 4 या तो इनमें से 3 सही है या 4 सही है, आपस में एक दूसरे की बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, या तो 3 सही है या 4 सही है, दोनों सही नहीं है। तो दोनों एक साथ कहीं ऑप्शन में है, हाँ इसमें है, ए में है, इनको तो निकाल दो, ये तो है नहीं। ठीक है, अगली बात निकल के आ रही है कि 3 और 4 दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब इनमें से कोई एक सही है एक गलत है, चाहे ये गलत हो सकता है ये सही, हमें नहीं पता। देखिए 1 और 2, इसमें ना 3 दे रखा है ना 4 दे रखा है, जबकि 3 और 4 में से कोई एक सही है, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। अब देखिए 3 इसमें है 4 इसमें है, तो ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। 1 और 2 में से अब सेलेक्ट करना है हमें। पहला बोला है कि इनपुट सब्सिडीज इन इंडिया सच एज ऑन फर्टिलाइजर फॉल अंडर इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। ये बोल रहा है कि जो भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक फर्टिलाइजर पे दी जाती है वो अप्रत्यक्ष में आती है, मतलब इनडायरेक्ट में आती है। और इसके साथ ऑप्शन पढ़ो आप फोर्थ, कि भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडी अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती है, और यहाँ भी अप्रत्यक्ष बोल रहा है, तो मतलब ये आपका सही हो जाएगा। आप 2 और 3 को पढ़ के देख लो। इसने बोला है कि रिडक्शन इन पावर इरिगेशन बिल ऑफर्ड फार्म अंडर डायरेक्ट फार्म सब्सिडी। इसमें बोला है कि WTO अलाउ करता है डायरेक्ट फार्म सब्सिडी। तो डायरेक्टली WTO कैसे किसी भी चीज को अलाउ कर सकता है? सीधे सीधे अगर आप सब्सिडी दोगे तो उससे ट्रेड मैनिपुलेशन होगा। यही तो बाली जो कॉन्फ्रेंस है अपनी, जो बाली में हुआ था पीस क्लोज, वो इशू यही तो था कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया, ये बोल रहे थे कि भाई हम तो अपने किसानों को सब्सिडी देंगे क्योंकि हमारे किसान उतने कॉम्पिटेंट नहीं है अभी, मीन्स उनके पास उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम उनको सब्सिडी देंगे, आपको जो करना है करो। तो एक शांति समझौता हुआ पीस क्लोज WTO का, काफ़ी न्यूज़ में था, तो आप रिलेट करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन से भी निकल जाएगा। ठीक है, 87th में देखते हैं। 87th में ज्योतिबा फुले, ये आपको पता होना चाहिए, वन लाइनर है, एंटी कास्ट मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, यूपी डे, अब देखिए यूपी का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो कुछ बेसिक आपको वो पूछ भी सकता है, इसके लिए तैयार होके जाना है। और मेरा इस बार इंट्यूजन ये है कि वो यूपी से 15 से 20 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्योंकि सारे स्टेट वाले अपना अपना पूछ रहे हैं इस बार, शायद उसको भी ईगो पे ले जाए, तो पूछ सकता है। कोई इसमें ऐसा आपको आश्चर्य करने की बात नहीं है, यूपी का एग्जाम है तो यूपी का पूछ सकता है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। ठीक है, अगला है इनमें से बताना है कि करेक्टली मैच कौन सा है। अब सारे ऑप्शन पढ़ो, ये कुकी देखो, कुकी का भी कितना, पर वहाँ पे मणिपुर में प्रॉब्लम चल रही है, तो कुकी यूपी में नहीं, वो आपसे यूपी की जानकारी चाह रहा है, तो सेकंड को निकाल दो, सेकंड तो सही नहीं होगा, दोनों गए। 4 दोनों में, मतलब चौथा तो सही है। 1 और 3 में डिसाइड कर लो कि कौन सा सही है। आप खुद सोचो 1 मिनट, फिर आंसर देना, या तो वीडियो पॉज कर लो उसके बाद बताना। ठीक है, अब देखिए 3, यनाडी राजस्थान में, केरिया उड़ीसा। तो आप खुद सोच लो कि इन दोनों में से आपको ट्राइब्स लगानी है, तो आप उड़ीसा में ज़्यादा ट्राइब होंगी उस पर लगा पाएंगे या फिर राजस्थान में। मैं तो आपसे उड़ीसा को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन में बताया भी था कि ए और डी, ए ज़्यादा चांस होते हैं सही होने के। ठीक है, अगर आप फंस रहे हैं तो, अदरवाइज आप खुद सोचना कि यनाडी कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में मिलती है। ये चलिए ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आपको नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन राजस्थान में भील और मीणा ये सारी ट्राइब्स ज़्यादा हैं, तो आप नेम से एसोसिएट कर सकते हैं। अगला है LBS, ये सिंपल सा है, पूछा हुआ भी है पहले। LBS लीड बैंकिंग स्कीम है, लोन बैंकिंग सिस्टम तो होगा नहीं, ये सिस्टम नहीं होगा, स्कीम, स्कीम बैंकिंग बैंकिंग बैंकिंग। इसको देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं आराम से कि बैंकिंग इसमें है, बैंकिंग इसमें है, बैंकिंग इसमें है, इसमें ब्रेकिंग है, बाहर निकालो इसको। ठीक है, अब आपके पास बचा लीड लोन लोन, सॉरी लीड लोन लोन, स्कीम स्कीम सिस्टम। अब कुछ समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज चलिए ये बाद में डिस्कस करेंगे इसको। 91st, 91st में क्या बोल रहा है कि रागमाला, रास कुमुदी, राग विबोध, तो ये सब चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ, कोई भी अगर जाएगा तो उसको नहीं आती होगी। ठीक है, किसी को नहीं आती होगी ये, तो इसमें आप सब इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी नहीं आती होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम हल्का फुल्का कुछ हिंट लगा सकते हैं अगर आपको समझ में आए तो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन स्किप वाला है। जैसे आप, मेरे हिसाब से इसको स्किप ही करना। ठीक है, क्योंकि कुछ ऑप्शन में भी हिंट नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है उसने, सो आपको बैकफायर कर सकता है।
अगर आपको याद है, एक भी अगर हिंट लेके आपको पता चल रहा है तो एक से आंसर आ जाएगा, कुछ भी पता हो। आंसर इसका अपना बी है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा आप इसको स्किप करना, ठीक है, फालतू में अटेम्प्ट अपने मत बढ़ाना। 92 मैंने आपसे बोला था कि नेचुरल गैस पूछा है, मिथेन अगर ऑप्शन में हो तो मोस्ट लाइकली मिथेन आंसर होगा, ठीक है, मिथेन है तो नेचुरल गैस CH4। 93rd, अब देखिए पूछ रहा है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है किससे हीट होता है, तो देखिए ये सन है, सन से जो आती है उसको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव। और अर्थ से जो निकलती है उसके बाद ये सरफेस पे आई और यहाँ से फिर निकलेंगी लॉन्ग वेव, तो इस लॉन्ग वेव से रेडिएट होता है जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो इससे हीट अप होता है, ना कि जो आने वाली है इससे नहीं, जाने वाली से हीट अप होता है, ठीक है। तभी तो हम जब सरफेस पे रहते हैं तो टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री है, ऊपर जाएंगे तो 18 डिग्री हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा, धीरे धीरे ऊपर कम होता जाता है। इसका मतलब यही है कि नीचे ज़्यादा है, और नीचे कौन सी वेव्स ज़्यादा यहाँ से निकलती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज द आंसर। ईजी है। 94 बिम्स्टैक, दैट मीन्स हमें जो रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई होंगी उन पे ध्यान देना है, तो ये करंट का है, इस पे फालतू का कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, सिंपल सा करंट से पढ़ के हो जाएगा, ठीक है। करेंगे हम करंट को इसी रेफरेंस में। 95, अब देखिए 95 में वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है रूरल पॉपुलेशन पे, तो उसका नाम पूछा है। यूपी का आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आप लगा लेंगे, हरियाली इसका नाम था, उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था 22 में, ठीक है। तो बच्चों का जनरली सही था क्योंकि बहुत न्यूज़ में था, इस पे केस स्टडी भी है, आप अपना मेंस में यूज़ कर सकते हैं। 96, 96 में बोल रहा है कि रेनफॉल, अगर देखिए अब ये ऐसे वाले जो क्वेश्चन आए ना, तो आप अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं यूपी PCS में, कुछ क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा ध्यान देना है, अदरवाइज मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर सब पे आर एक्सप्लेन ए लगा के आते हो तो आपके 10 में से 7 सही हो जाएंगे। आप पहले आंख बंद करके इस पे लगा दो बोथ ए आर करेक्ट एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी, फिर इसका आंसर हम देख लेंगे क्या है, ठीक है। पूछ रहा है कि रेनफॉल अकर इन विंटर सीजन इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, विंटर सीजन में होती है मेडिटेरेनियन में, हाँ होती तो है, ये यूरोप वाला रीजन है, ठीक है। अगला समर यहाँ पर ड्राई रहता है, तो ये भी ठीक है। तो बात यही है कि दोनों सही है और आर एक्सप्लेन कर रहा है क्लाइमेट जो रीजन है वर्ल्ड के, आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से। क्वेश्चन यहाँ से 2-3 पूछता है ज्योग्राफी के, तो ये वो टॉपिक है जिसको आप मतलब इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, पूछता है यहाँ से। 97 में देखिए नाइटहुड का टाइटल किसने अपना दे दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इजी सा है, इसमें कुछ फालतू की ट्रिक्स नहीं लगानी, ठीक है। अब ये पूछा है कि हिमालयन रेंज इनमें से कौन सी है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो आपको इसका नहीं पता, लोथ से नहीं पता, शिरोमणि नहीं पता, आपको ये तो पता है अन्नामलाई कहाँ पे है, अन्नामलाई, अनाईमुड्डी, पलानी हिल्स, कार्डेमम हिल्स, ये सब सदन में है, यहाँ पे नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी, कार्डेमम, शिवरोय, अगस्त्यामुड़ी, ठीक है, ये सब नीचे है। तो अन्नामलाई 3 तो नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, तीनों को एलिमिनेट कर दो, आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो बस वो आपका बेसिक एक समझना चाह रहा था, आपको पता है, आप ठीक कर लोगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर पूछ रहा है कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से आया, तो केशवानंद भारती मीन सबसे ज़्यादा फेमस यही है, कोई इशू की बात नहीं है, आराम से लगा के। अब देखिए ये पूछा है इसने, मुझे नहीं पता इसका, सीधे मैं तो पहले ये लगाऊंगा ए आर एक्सप्लेन ए, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। चिली इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, हो सकता है। एंडीज रीजन ऑफ नॉर्थ चिली, देखिए चिली चिली दोनों आपस में जोड़ रखे हैं और पूछ भी रखा है, तो आप बी मार देना, बी मतलब ये वाला मारना है आपने, ये किसी भी ऑप्शन में हो, उसने अगर ये डी में दे दिया होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आपको ये मारना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये 100 to 150 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इसको अभी जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू, कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं।